जय श्री श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एम एस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी स्टूडेंट बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिखा रहे हैं चैनल के प्रति, और चैनल भी शानदार ग्रोथ कर रहा है आप सभी के प्यार, प्रेम और बाबा श्याम के आशीर्वाद से। और हम जो बता रहे हैं, पता नहीं क्या तो ट्यूनिंग बैठ गई, हम जो बता रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ट्यूनिंग नहीं, मेहनत है। और आप सभी का चैनल के प्रति जो लगाव है, इसी के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के अब लगभग सब यूनिवर्सिटी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं, कोटा यूनिवर्सिटी के लिए भी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए भी, और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के ये भी। समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अब कॉलेज स्टार्ट हो गई है, थोड़ा उधर भी टाइम देना पड़ता है। और फिर उसके बाद में कोशिश करता हूँ। अब बच्चे कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। सेकंड सेमेस्टर का राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है। एक बात और जो कल मैंने सेकंड सेमेस्टर का डाला था, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर वो सेकंड सेमेस्टर के तो एग्जाम लग गए, सेकंड के लग गए, लेकिन वो डाला है मैंने उन सभी स्टूडेंट के लिए जो फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में है और उनका सेकंड सेमेस्टर पेपर फेक है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। और दूसरी बात ये थी कि बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा जब कमेंट करो तो उसमें पेपर का नाम वगैरह भी लिख दिया करो, ताकि है ना, जो उससे मेरे को पता चले भाई कौन सा पेपर कब है। टाइम टेबल मैंने देख रखा है। एक बात और, कोटा यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कोटा यूनिवर्सिटी में तीन तीन पेपर चलते हैं, ए बी और सी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो क्या है कि जूलॉजी सिक्स सेमेस्टर एक पेपर बना दिया। अब कोटा यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे ने डेवलपमेंट बायोलॉजी ले रखा है, किसी ने है ना जो इकोनॉमिक बायोलॉजी ले रखा है, किसी ने इथोलॉजी ले रखा है, किसी ने सेल बायोलॉजी ले रखा है। तो तीन तीन पेपर बनाने पड़ते हैं, तीन पेपर हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज की जो क्लास है वो कोटा यूनिवर्सिटी वालों के लिए, ये सिक्स सेमेस्टर के लिए है। पेपर ए डेवलपमेंट बायोलॉजी। अब बच्चे कमेंट करेंगे कि सर डेवलपमेंट बायोलॉजी के अलावा हमने तो पहले कमेंट किया था, एक बच्चे ने पहले कमेंट किया था 3 दिन पहले, सर हमारा सी पेपर है इथोलॉजी। हाँ, कहाँ गया वो? पर तो मैंने बना लिया, हाँ इधर ही है। तो पेपर मैंने बना लिया है इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मादे, बहुलक, मादिका और जो व्यवहारिक है, रेशम कीट पालन वगैरह, ये सारा मैंने बना लिया है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज समय कितना हो रहा है अभी, मतलब लगभग 9 बजने वाले हैं। आपको 4 बजे तक, आज 4 बजे तक उस जो पेपर है सी पेपर, उसके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। आपको मेरे पे भरोसा है ना? तो मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आ जाओ तो सर, समझ रहे हो ना, डेवलपमेंट बायोलॉजी का पेपर है। हाँ सर समझ रहे हैं, बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। 5 4 3 2 1, देखो कोटा विश्वविद्यालय कोटा बीएससी सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी डेवलपमेंट बायोलॉजी पेपर ए के लिए क्वेश्चन है। यूनिट फर्स्ट में क्या दिया है? यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चंस का पिटारा खुल गया है। पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं सर। हाँ जी सर। अंतःस्रावी ग्रंथियां जनन तंत्र का नियमन किस प्रकार करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दो प्रकार की ग्रंथियां होती है बेटा, एक तो अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे पीयूष की बात करें, ठीक है ना। अब पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन अंडाशय को भी कंट्रोल करते हैं। अंडाशय भी एक प्रकार की ग्रंथि है, लेकिन ये कंट्रोल होती है किससे? पीयूष से। इसी प्रकार वृषणों को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की बात करें या हाइपोथैलेमस की बात करें, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा किसको? पीयूष को। तो हाइपोथैलेमस पीयूष को कंट्रोल करेगा और पीयूष इन ग्रंथियों को कंट्रोल करेगी, और इनसे जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए गौण लैंगिक जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, वो कंट्रोल होगा। तो कौन सी ग्रंथि किस ग्रंथि का नियमन कर रही है, आपको इसको पूरा बताना है, ठीक है ना। मतलब क्या अंतःस्रावी ग्रंथि, कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है आपसे, क्या अंतःस्रावी ग्रंथियों का रेगुलेशन या नियमन, क्या नियंत्रण अन्य ग्रंथियों पर या जनन जो ग्रंथियां उन पर नियंत्रण होता है क्या? हाँ होता है, बिल्कुल। जनन तंत्र को किस प्रकार कंट्रोल करती है वो आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न, गर्भावस्था में लिंग परिवर्तन, प्रेगनेंसी में
जब मेल एंड फीमेल बनता है तो सेक्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, लिंग का परिवर्तन कैसे होता है, कि अलैंगिक जनन पर सफलता को लिखिए। लिंग का परिवर्तन कैसे होता है, जैसे हर्ट का निर्माण होता है, हाइपोथैलेमस का निर्माण होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, इसी प्रकार लिंग का निर्धारण, लिंग का परिवर्तन किस प्रकार होता है, नर और मादा का जो नर और मादा का बनना, कि नर होगा कि मादा, उसका परिवर्तन किस प्रकार से होता है वो आपको बताना है। आगे देखिए बेटा, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। पहली टिप्पणी लिखनी है आपको जेम्यूल निर्माण। जेम्यूल निर्माण अलैंगिक जनन की विधि है ये, जेम्यूल निर्माण के बाद में मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है, इस पर टिप्पणी करनी है। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता समझाइए, एस्ट्रस चक्र और रज चक्र, ठीक है ना, एस्ट्रस चक्र और रज चक्र, इसको बताना है आपको। ये हो गई यूनिट 1 की बात। यूनिट 2 में बात करते हैं हम। यूनिट 2 में निषेचन के महत्व लिखिए। फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद, क्योंकि निषेचन नहीं होगा तो विदलन, गैस्ट्रुलेशन की क्रियाएं नहीं होगी। निषेचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों का मिलन होता है, तो निषेचन के सारे महत्व आपको बताने हैं। अगला पॉइंट है युग्मक जनन किसे कहते हैं। युग्मक जनन मतलब गेमिटोजेनेसिस, गेमिटोजेनेसिस बताना है, और उसमें गेमिटोजेनेसिस के बाद में फिर आपको बताना है oogenesis। गेमिटोजेनेसिस बताना है और गेमिटोजेनेसिस के बाद में oogenesis की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन करना है, ठीक है ना। यहाँ से जो बनाते हैं ना अपन वो, के बाद में एम्फीबियंस और स्तनधारियों, स्तनधारी की, एम्फीबियंस और स्तनधारी की अंड कोशिका, कोशिका नहीं बेटा, अंड कोशिका, अंड कोशिका की संरचना बताइए। एम्फीबियंस व स्तनधारियों की अंड कोशिका की संरचना बता, कोशिका की संरचना नहीं बतानी बेटा, अंड कोशिका की संरचना बतानी। एग सेल, एग सेल की संरचना बताइए। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखनी है अंडों के प्रकार। देखो अंडों के प्रकार, पीतक के आधार पर अंडे होते हैं, विदलन के आधार पर अंडे होते हैं। तो पीतक के आधार पर जैसे सूक्ष्म पीत की, मध्यम पीत की और अतिपीत की। ये तो पीतक की मात्रा के आधार पर, पीतक के वितरण के आधार पर गोलार्ध पीत की है, मध्यम पीत की है वो। आपको अंडों के प्रकार कई बार यहां से, अब देखो मैंने बता दिया अंडों के प्रकार, पीतक की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर और पीतक की उपस्थिति के आधार पर। अब वहां पर पीतक की उपस्थिति के आधार पर दे दिया या पीतक की मात्रा के आधार पर दे दिया, बच्चे कहेंगे सर आपने तो बताया नहीं। मैंने कंप्लीट डाल दिया है अंडों के प्रकार, किस किस आधार पर अंडों का हम विभाजन करते हैं, ठीक है ना। विदलन के आधार पर अंडे, पितक के आधार पर अंडे और पितक की मात्रा के आधार पर अंडे। बहुशुक्राणुता क्या है, बहुशुक्राणुता क्या है एवं रौद्रिक क्रियाएं क्या होती है, पर आपको टिप्पणी लिखनी है। आगे देखो एनिसिक जनन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आएगा सवाल यहाँ से। पार्थेनोजेनेसिस, एनिसिक जनन, कृत्रिम प्राकृतिक, अपवाद सब पूछेगा। शिशु प्रजनन, शिशु प्रजनन का उद्विकास, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। संख्या 3, संख्या 3 का पहला प्रश्न, विदलन के तल व प्रारूप, तल भी पढ़ के जाने हैं और विदलन के प्रारूप भी पढ़ के जाने। कोरक भवन, ब्लास्टुलेशन को परिभाषित करते हुए विभिन्न जो कोरक हैं वो आपको बताने हैं। सतही कोरक, बिंब कोरक, पहले तो ब्लास्टुलेशन की परिभाषा बतानी है और कोरकों के प्रकार बताने हैं। उसके बाद में बेटा निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है संभावी आरेख, कोशिका लिनिएज और गेस्टुलेशन की क्रियाविधि व प्रकार। गेस्टुलेशन की क्रियाविधि, गेस्टुलेशन की क्रियाविधि, गेस्टुलेशन के बाद में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म जो बनते हैं वो भी आपको बताने हैं, है ना। गतियां, गेस्टुलेशन में जो गतियां होती हैं, अंतर्वलन, अंतर्वेशन, अधिग्रहण, सारी आपको बतानी है। अब कई बार क्या होगा, देखो मैं बताऊं आपको, यहाँ से गेस्टुलेशन की क्रियाविधि मैंने दे दी। अब यहाँ से सवाल जो आएगा देखना, अब यहाँ से गेस्टुलेशन की क्रियाविधि दे दी ना, अब यहाँ पर अंतर्वलन आ गया, निम्न पर टिप्पणी लिखी अंतर्वलन। अब बच्चे कहेंगे सर आपने अंतर्वलन तो दिया ही नहीं, अंतर्वेशन आ गया, अंतर्वेशन आ गया, अभिसरण आ गया। अरे तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने गेस्टुलेशन दे दिया ना,
तो गेस्टुलेशन आपको पढ़कर जाना है, गेस्टुलेशन की तो पार्ट है ये, अंतर्वलन, अंतर्वेशन, अभिसरण, है ना, तो वो आपको देखकर जाने हैं। कोशिका लिनिएज गेस्टुलेशन की क्रियाविधि। के बाद में यूनिट संख्या 4, क्या 4 का पहला प्रश्न, कार का पहला प्रश्न क्या है बेटा? पहला प्रश्न है गर्भावस्था में लिंग निर्धारण को समझाइए। गर्भावस्था में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है एवं इसके राजकीय नियम। मतलब क्या गर्भावस्था में हम लिंग का परीक्षण करवा सकते हैं, क्या नहीं करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते, क्या गवर्नमेंट के रूल्स हैं, क्यों नहीं करवा सकते, एक अपराध के रूप में इसको माना जाता है, तो सारी चीजें आपको बतानी है। उसके बाद में निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में भ्रूणीय प्रेरण, एम्ब्रियोनिक इंडेक्शन, भ्रूणीय प्रेरण और कोशिकीय विभेदन, यहाँ से सवाल आएगा, यहाँ से सवाल आएगा 101%, 101% आएगा, 101% यहाँ से सवाल आएगा। क्या 5 प्लेसेंटा के कार्य व प्रकार। देखो प्लेसेंटा जो बताना है भौतिकी के आधार पर, हिस्टोलॉजी के आधार पर, प्लेसेंटा भौतिकी के आधार पर और संरचना के आधार पर जो प्लेसेंटा है, तो आपको बताना, कई बार स्पेशल क्वेश्चन दे देगा आपसे भौतिकी के आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार बताने। तो दो प्रकार के जो दो आधार मानकर प्लेसेंटा के हम प्रकार पढ़ते हैं ना, तो वो आपको पूरे प्रकार पढ़ के जाने हैं और प्लेसेंटा के क्या क्या कार्य हैं। मुर्गी में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के कार्य व प्रकार, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन EEM झिल्लियां पाई जाती है ना चूजे में, मुर्गी में, स्तनधारियों में, तो उनके प्रकार बताने, एलेंटोइस, कैरियन, योग से, इसके साथ ही उनके फंक्शन भी बताने हैं सबके। उभयचरों में कायांतरण, जैसे स्पेशल मेंढक में पूछता है, उभयचरों में कायांतरण एवं इसका अंतःस्रावी, क्या जो कायांतरण होता है उस पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियमन होता है क्या, वो कंट्रोल करती है क्या, तो वो चीजें आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद में भ्रूणीय अनुकूलन, भ्रूणीय अनुकूलन ये हो गए बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके डेवलपमेंट बायोलॉजी, कोटा यूनिवर्सिटी, पेपर ए। अब जिनका सी पेपर है इथोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स का भी मैंने पेपर बना रखा है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज 3-4 बजे तक आपको के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि उसमें माध्य बहुलक माध्यिका वगैरह भी दे रखी है, और रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, और जो पीड़कनाशी हैं उनसे बचाव उपाय, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, तो वो भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम राधे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप यूं ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे हैं, अपना प्यार आशीर्वाद स्नेह जो भी हैं आप देते रहिए। बोटनी का तो मैंने डाल ही दिया है, और इसके अलावा भी अगर आपके कोई BSc MDC SSC के कोई पेपर हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।